छठ पूजा के दौरान एक महिला हवा में उड़ने लगी। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। पटना शहर बिहार की राजधानी, जहां गंगा नदी की लहरें सालों से लोगों की आस्था का गवाह बनी हुई हैं। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है, जहां व्रत रखने वाली महिलाएं और पुरुष नदी के किनारे खड़े होकर उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। साल 2025 की छठ पूजा कुछ खास थी। पहली बार शहर में इतनी बड़ी भीड़ थी। लोग दूर दूर से आए थे, गांवों से, कस्बों से और यहां तक कि विदेशों से भी। गंगा घाट पर रेत की चादर बिछी हुई थी और चारों तरफ बांस की टोकरियां, फल, ठेकुआ और पूजा की सामग्री बिखरी हुई थी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी छठ मैया के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय छठ मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। महेंद्र प्रताप एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ गांव से पटना आया था। उसकी पत्नी सुबह देवी छठ व्रत रखती थीं। सुबह एक साधारण गृहिणी थीं, लेकिन उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि वे पिछले 20 साल से बिना नागा किए व्रत रखती आ रही थीं। इस बार वे अपने बेटे राहुल और बहू प्रिया को भी साथ लाई थीं। राहुल एक आईटी इंजीनियर था जो दिल्ली में काम करता था, लेकिन मां की जिद पर छुट्टी लेकर आया था। मां, ये सब अंधविश्वास है, राहुल अक्सर कहता, लेकिन सुबह मुस्कुराकर कहती, बेटा, आस्था में तर्क नहीं होता। घाट पर भीड़ इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। शाम का समय था, सूर्यास्त का वक्त। हजारों लोग नदी में खड़े थे, हाथों में दोरा लिए, सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए। हवा में घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और भजन गूंज रहे थे। उग हो सूरज देव, भेल भिनसर की धुन हर तरफ थी। अचानक भीड़ में से एक महिला की आवाज सुनाई दी। वह थी मोनिका देवी, एक विद्यावान महिला जो पास के गांव से आई थी। मोनिका का जीवन दुखों से भरा था और छठ पूजा उसकी एकमात्र सहारा थी। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, मोनिका ने अपना दोरा ऊपर उठाया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मोनिका के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। पहले तो लोगों ने सोचा कि वह कोई नाच रही है या संतुलन खो रही है, लेकिन नहीं, वह सचमुच हवा में तैर रही थी। उसके पैरों के नीचे रेत थी, लेकिन वे रेत को छू नहीं रहे थे। मोनिका की आंखें बंद थीं और उसके मुंह से मंत्र निकल रहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़े आदमी ने कहा। राहुल, जो पास ही खड़ा था, अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। ये कोई ट्रिक होगी, उसने सोचा। लेकिन जैसे जैसे मोनिका ऊपर उठती गई, लोगों के चेहरे पर डर फैलने लगा। मोनिका अब जमीन से करीब 5 फीट ऊपर थी। उसके शरीर के चारों तरफ एक हल्की सी चमक थी, जैसे कोई आभा। गंगा की लहरें अचानक शांत हो गईं, मानो नदी भी इस चमत्कार को देख रही हो। मोनिका के हाथों में दोर्रा अभी भी था और वह सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी थी, लेकिन अब वह नदी के ऊपर तैर रही थी। लोग चिल्लाने लगे, छठी मैया की कृपा, यह चमत्कार है। कुछ लोग डर से पीछे हट गए, जबकि कुछ आगे बढ़कर देखने लगे। महेंद्र प्रताप की पत्नी सुबह ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। बेटा, यह सच्ची आस्था है। देखो, मैया ने अपनी भक्त को उड़ने की शक्ति दी। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक साइंटिस्ट माइंड का आदमी था, उसने कहा, लेकिन उसके मन में भी डर था। मोनिका अब नदी के बीचों बीच पहुंच गई थी, हवा में तैरती हुई। उसके नीचे पानी की लहरें थीं, लेकिन उसके पैर पानी को छू नहीं रहे थे। अचानक मोनिका की आंखें खुलीं और उसने एक जोरदार आवाज में कहा, छठी मैया की जय, सूर्यदेव की जय। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घाट पर गूंज गई। लोग घुटनों के बल बैठ गए। कुछ महिलाएं रोने लगीं, मानो कोई देवी अवतरित हो गई हो। इस बीच घाट पर पुलिस भी पहुंच गई। जो ड्यूटी पर थे ने देखा तो उनके होश उड़ गए। ये क्या है, उन्होंने कहा और अपने आदमियों को मोनिका को नीचे उतारने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही एक कांस्टेबल आगे बढ़ा, मोनिका और ऊपर उठ गई, अब करीब 20 फीट ऊपर। कांस्टेबल डर से पीछे हट गया। साहब, ये कोई शक्ति है, उसने कहा। पुलिस ने अपना रिवॉल्वर निकाला,
लेकिन फिर सोचा कि यह कोई खतरा नहीं लग रहा। मोनिका शांत थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भीड़ में एक डॉक्टर भी थे, डॉक्टर अरविंद कुमार। उन्होंने सोचा ये विज्ञान से परे है। उन्होंने बुदबुदाया, लेकिन तभी कुछ और हुआ। मोनिका के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जो पूरे घाट को रोशन कर गई। लोग अंधे हो गए जैसे, और उनके पसीने छूट गए। ये क्या है, देवी का अवतार? एक महिला चिल्लाई। मोनिका अब हवा में घूम रही थी जैसे कोई पक्षी। वह नदी के ऊपर चक्कर लगा रही थी और उसके नीचे पानी में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। अचानक गंगा की लहरें ऊंची उठने लगीं, लेकिन वे मोनिका को छू नहीं रही थीं। लहरें मानो मोनिका की रक्षा कर रही हों। लोग देखते रह गए। मोनिका ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम सूर्याय नमः, छठी मैया रक्षा करो। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, नदी से एक विशाल जलधारा ऊपर उठी जो मोनिका के चारों तरफ घूमने लगी। यह जलधारा एक सर्प की तरह थी, चमकदार और पारदर्शी। लोगों के होश उड़ गए। ये नाग देवता हैं, एक बूढ़ा आदमी बोला। पुरानी कथाओं में गंगा को नागों की मां कहा जाता है और छठ पूजा में नागों की पूजा भी होती है, लेकिन यह तो जीवंत था। जलधारा मोनिका के शरीर को छू रही थी। सुबह ने कहा, बेटा, आस्था में सब संभव है। मोनिका जी पिछले 10 साल से व्रत रख रही हैं। शायद मैया ने उन्हें शक्ति दी। इस बीच मोनिका की कहानी लोगों के बीच फैलने लगी। लोग कहते थे कि मोनिका को सपने में छठी मैया आती हैं, लेकिन आज जो हो रहा था वह सपने से परे था। जलधारा अब मोनिका के साथ नाच रही थी। अब चमत्कार अपने चरम पर था। मोनिका और आकृति नदी के ऊपर ऊंचे उड़ रहे थे और जलधारा उनके चारों तरफ एक घेरा बना रही थी। अचानक आकृति ने मोनिका को गले लगाया और एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई पटाखा फूटा हो। लेकिन वह धमाका नहीं, रोशनी का विस्फोट था। पूरे घाट पर सुनहरी रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई, मोनिका धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। आकृति गायब हो गई थी और जलधारा वापस नदी में समा गई। मोनिका के पैर अब रेत पर थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। लोग डर से कांप रहे थे, उनके पसीने छूट गए थे। ये क्या था? भगवान का चमत्कार? महेंद्र प्रताप का परिवार वापस गांव लौट गया, लेकिन राहुल बदल गया। वह अब आस्था पर विश्वास करने लगा। मोनिका का जीवन बदल गया। लोग उसे देवी मानने लगे, लेकिन मोनिका साधारण रही। वह कहती, मैया सबकी रक्षा करती हैं, बस शुद्ध मन से पूजा करो। इस घटना ने छठ पूजा की महिमा को और बढ़ा दिया। हर साल अब लोग उस जगह जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि फिर कोई चमत्कार हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है, आस्था में शक्ति है जो विज्ञान से परे है। अगर आपने यह सुना तो अपनी आस्था को मजबूत करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखें। धन्यवाद।